सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब क्लासेज दिस ट्यूटोरियल एज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं आर एस अग्रवाल क्लास 10 मैथ्स रियल नंबर चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 5। एंड आप जानते हैं कि पार्ट 3 तक हो चुका है, पार्ट 4, 5 एंड 6 ही बाकी है। सो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर आप वहाँ से अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। जैसे हमने उन सभी को सॉल्व किया वैसे अब इसको भी करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन दे रखा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से हमें एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है 3 नंबर्स का। यहाँ पे देखिए 24, 36 एंड 40 है। तो यहाँ पे देखिए हमें 24, 36 एंड 40 दे रखा है, तो यहाँ पे हम 24 का पहले फैक्टर कर लेते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 12 टाइम्स में गया एंड ये आ जाएगा 6 टाइम में, और ये 3 टाइम में, और ये 3 1 जा 3। यहाँ भी वही सा ही करेंगे। 2 1 जा 2 एंड ये कितना बनेगा 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 एंड 5 से 1 टाइम में। सो देखिए आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, जो 24 है उसका सामने ऐसा लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1, है ना। फिर ये लिखो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1। फिर इसका लिख लो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 1, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो आप ऐसा भी कर सकते हो, अगर किसी को ऐसे प्रॉब्लम होता है तो आप ऐसा भी कर सकते हो। 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है ना, तो आप ऐसे भी दिखा सकते हो कि हम लोग इसका ऐसे लिखेंगे कि 2 का पावर 3 है एंड 3 का पावर 1 है। आप ऐसे भी करके बना सकते हो। तो यहाँ पे ये 24 के लिए हो जाएगा एंड 36 के लिए हो जाएगा 2 का पावर 2 है इंटू 3 का पावर 2 है, ठीक है। और यहाँ पे 40 के लिए भी ऐसे ही हो जाएगा, 2 का पावर 3 है इंटू 5 का पावर 1 है। फिर इसके बाद जो हाईएस्ट जो एलसीएम होता है ना, जो उसमें क्या करते हैं, जो बड़ा वाला पावर होता है उसी को एक बारी लिखते हैं। मैं बताऊँगी बारी बारी से, है ना। तो पहले चलो जैसे हम लोग करते हैं वैसे इजी मेथड वाला आप कर लो, जैसे आपको आसान लगता हो। एचसीएफ आप दोनों में से किसी को फॉलो कर सकते हैं, ये आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि आपको कौन सा मेथड अच्छा लगता है। एचसीएफ कितना हो जाएगा, मैं क्या पिछले वाले वीडियोस में मैंने क्या बताया था कि जो भी कॉमन होता है हम उसे क्या बोलते हैं कि वो एचसीएफ, जैसे ये 2 तीनों में कॉमन आना चाहिए, है ना। ये 1 तीनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला 2 भी तीनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो ये सारे के सारे मेरे एचसीएफ वाले में लिखे जाएंगे। सो 2 इंटू 2 इंटू 1, तो कितना देगा 2 2 जा 4। सो एचसीएफ कितना हो जाएगा 4 होगा। अब आते हैं इसका एलसीएम, है ना। तो वहाँ पे हम लोग करेंगे ऐसा, एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे एलसीएम इसका। तो मैंने बताया था जो भी देखो कॉमन है पहले उसको तो लिख ही लो, जो तीनों में कॉमन है, फिर 1 ऐसे लिख लो। लेकिन यहाँ पे एक और बात ध्यान देना, अगर ये जो 3 है ना ये दोनों में मैच कर रहा है, 2 में कॉमन है, तो एलसीएम वाले में आप लिखोगे। एचसीएफ में नहीं लिखा जाता बट यहाँ पे एलसीएम में लिखा जाएगा इसको। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इनटू ये 3 दोनों में है सो एक बार लिखेंगे, और फिर देखो ये 2 भी इसमें भी है इसमें भी है, सो एक बार 2 भी जाएगा। और देखो ये 3 बच गया ना, तो इसको ऐसे ही लिख दो, और ये 5 जो बच गया था इसे भी ऐसे ही लिख दो। तो कितना बना, आप मल्टीप्लाई करके बताओ। तो यहाँ पे देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 60, अब 60 2 जा 120, 120। तो यहाँ पे देखो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, 60 2 जा 120, 123 जा कितना होगा 360, है ना। तो यहाँ पे आप लिख लोगे 360। सो एलसीएम आ गया 360। अच्छा, मैंने कहा था कि आपको अगर ऐसे पावर में देखना है तो आप एचसीएफ कैसे निकालोगे। तो देखो जो ट्रिक ही हम एचसीएफ पावर से सिखाते हैं, तो यहाँ पे कैसे आएगा, देखो यहाँ पे एचसीएफ का मैंने क्या बताया था कि लोएस्ट पावर आपको चेक करना है। तो देखो 2 का लोएस्ट पावर क्या है, ये तो 2 है, हाईएस्ट है 3। सो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का लोएस्ट पावर एक बारी लिख दो, 2 का लोएस्ट पावर 2। अब यहाँ पे देखो 3 क्या तीनों में है, तीनों में तो नहीं है, सो 3 को एचसीएफ में नहीं लिखेंगे। सो एचसीएफ इसका कितना आ जाएगा 2 इंटू 2, ये ना 2 का पावर 2 है तो ये 4, यानी एचसीएफ क्या आ गया 4 हो गया, है ना।
अब यहाँ से अगर आपको एलसीएम बोल रहा है ऐसी पावर वाले फॉर्म में बताइए तो कैसे बताओगे आप? तो एलसीएम के लिए वही सेम फंडा, आपको क्या करना है, सभी नंबर्स का हाईएस्ट पावर चुनना है। यहाँ पे आपको देखो तो यहाँ पे क्या है, इसका हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का, तो 3 है ना, तो यहाँ पे लिख लो 2 का पावर 3। अब बोलो 3 का हाईएस्ट पावर है क्या, सब में है 3? तो बोलेंगे कि नहीं, लेकिन जो एलसीएम होता है उसमें हम लोग अगर तीनों में नहीं है फिर भी लिखा जाता है। तो वहाँ यहाँ पे आप क्या लिखिएगा, हाईएस्ट पावर 3 का क्या है, 2 है। तो यहाँ पे आप डाल दीजिए कि 3 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अब इसके बाद क्या बच गया है, सो 5 बच गया है। तो जो बच गया उसको भी ऐसी उसके हाईएस्ट पावर के साथ, यानी उसका हाईएस्ट पावर कितना है, 1 है ना, तो 1 इसके साथ लिख दीजिए। तो कितना बनाइए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 बना। तो अभी मैंने बताया था ये सब का मल्टीप्लाई करोगे तो 360 आएगा। तो ये भी मेथड है और ये एक मेथड है, आपको दोनों में से जो भी पसंद आए आप उन दोनों को अप्लाई कर सकते हो। सो आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लगाएंगे।